काउंसिल था, इसको पूरी तरह से एक तरह से ऑटोनोमस बना दिया गया, स्वायत्त बना दिया गया और यहाँ तक बना दिया गया कि इसके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलावा, हालांकि ट्रिब्यूनल बनाया गया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ट्रिब्यूनल का ढांचा जिस तरह का होता है, ट्रिब्यूनल कोई कोर्ट नहीं होता है, तो कहीं न कहीं एक अन्यायपूर्ण परंपरा की वहाँ से शुरुआत हुई और जैसा कि उसके बाद में आया, जो उसमें एक ये प्रावधान है कि जो उसमें एक सर्वेयर होता है, जो बोर्ड में एक सर्वेयर होता है, अगर सर्वेयर ने कहीं नोटिफिकेशन निकाल दिया, उसके संज्ञान में कहीं से आ गया, कहीं से सर्वेयर के संज्ञान में या बोर्ड के संज्ञान में आ गया कि फलाना प्रॉपर्टी जो है वो वक्त प्रॉपर्टी है, और उसके बाद में वो नोटिफिकेशन निकालता, वो एप्लीकेशन, वो सर्वे एक रिपोर्ट मूव करता है, और जो इसका कमिश्नर होता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है जो इस एक्ट की धारा के हिसाब से उसको उसके ऊपर नोटिफिकेशन पास करना होता है, और वो नोटिफिकेशन पास हो गया। जिसकी प्रॉपर्टी है, जो कब्जेदार है, जो वहाँ बैठा हुआ है, उसका वास्तव में मालिकाना हक है या नहीं, या ये वक्फ की प्रॉपर्टी होने का दावा कहाँ से किया गया, उसको कोई भी वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो अचानक से जो वहाँ बैठा हुआ कब्जेदार या जो वहाँ का दावेदार है, वो अचानक से इल्लीगल हो जाता है, अवैध हो जाता है, और वो ट्रिब्यूनल में जाएगा। अब ये उसको साबित करना है। देखिए, ये कुछ समय से ऐसा चीज आ गया कि जिसके ऊपर आरोप लगा, पहले के जमाने में जो कानून होता था कि उसमें ये होता था कि जो आरोप लगाता था, आरोप लगाने वाले को बताना होता था कि आपके ऊपर ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है, उसको सबूत देना होता था। लेकिन हमने बहुत सारे कानूनों में देखा कि बाद में जिसके ऊपर आरोप लग गया प्राइमा फेसी, उसको साबित करना है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन हो गया तो अब जो वहाँ बैठा हुआ है उसको साबित करना है, और वो प्रॉपर्टी तब तक उसकी मान ली जाएगी, ना वो खरीद पाएगा ना वो बेच पाएगा, और ये फिर उसको खाली कराने के लिए अपनी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और में लाया गया है, देश के मुसलमानों की भी आंख खुले कि वक्फ बोर्ड के कुछ मुवक्किल लोग मिलकर मुसलमानों के साथ धोखा कर रहे हैं। ये गलत उनके साथ हो रहा है। वो जो रेंट आ रहा है कहाँ जा रहा है? मस्जिदें तो मेरे भाई बैठे हैं, खुद जकात निकाल के मस्जिदें बनाते हैं, या मदरसे जो बनाते हैं ये भाई लोग जकात निकाल के बनाते हैं। वक्फ बोर्ड का कितना पैसा जाता है? इसीलिए अकाउंटेबिलिटी आवे, ये डाटा बने इसका, ये वाइट लोगों को, जनता को कंप्यूटराइज, जैसे हर चीज आज ऐप पे दिखती है। आज कोई भी चीज भारत सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार करती है, जीएम पोर्टल से खरीदती है और बेचती है, खरीदती है। तो उसी तरह ये भी चीज उस पर आए। जनता का, ये मुसलमान समाज का बोर्ड है, इस समाज का पैसा समाज को मालूम पड़े कि कितना आ रहा है। अभी जैसे एक उदाहरण दिया किरण रिजिजू ने कर्नाटक का, कर्नाटक में एक जमीन 2500 करोड़ में बेच दी, मिलजुल के कुछ मुवक्किलों ने उसको बेच दी। ये बात सदन में रखी गई है। ये क्या बेचने के लिए वक्फ बोर्ड बना है? वक्फ बोर्ड अगर किसी ने दान दिया है, जैसे दिलीप कुमार भाई ने दान दिया है, तो मुस्लिम जनता के, समाज के रक्षा के लिए दिया है, इनके बेचने के लिए दिया है क्या? तो ये ऐसे सवाल सदन में हुए कि जो आपने बेचा वो इलीगल था। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वक्फ बोर्ड की जमीन सीधी सीधी कोई मुसलमान कहेगा बेच दो, वो वक्त की जमीन देता है। वक्त इसके लिए करता है कि मेरे समाज के नीचे लोगों को काम आए, नीचे तबकों को इसका फायदा पहुंचे। क्या फायदा पहुंच रहा है? यही सवाल है कि डाटा बेस हो, क्या वक्फ बोर्ड को इनकम हो रही है, ये हर आदमी, हर मुस्लिम समाज के लोगों को मालूम पड़े। सरकार इसको जमीन बेचने नहीं जा रही, सरकार इसको एक विजन में ला रही है कि सबको मालूम पड़े। अगर कोई मुस्लिम भाई जकात देता है, उसे मदरसा बनता है। मैं जो जानता हूँ, वक्फ बोर्ड हर मदरसे को या मस्जिद को बनाती है क्या? तीन मेरे मुस्लिम भाई बता दे, वक्फ बोर्ड से सब बनती है क्या? नहीं बनती है। ये हर साल में इन लोग अपनी जकात निकालते हैं, जकात से निर्माण होता है। जकात से, अगर वही वक्फ बोर्ड जो 12,000 करोड़ के 2005 में सच्चर जी ने कहा था, अगर उसके हिसाब से 2024 में 24,000 करोड़ की इनकम होनी चाहिए, वो पैसा हमारे मुसलमान समाज को जाना चाहिए। कोई 8,500 रुपए महीने के लिए जो लाइन लगा रहे थे, अगर वक्फ बोर्ड और हलाल अपना पैसा सही ढंग से मुस्लिम समाज को लगाएगा तो कोई 8,500 के लिए लाइन लगाएगी नहीं। मेरे बहने, ये माताएं लगाने की जरूरत नहीं है। इनके पास इनकी संपत्ति इतनी है, इतनी संपत्ति इनके पास है कि अपनी सब चीज को ओपन करके एक भी गरीब नहीं रहेगा अगर ढंग से। आवाज खोलिए अंसार बेग जी की।
आवाज नहीं आ रही है आपकी अंसार बेग जी। अभी आ रही है? हाँ बोलिए। नमस्कार। जी नहीं राम भाई, एक तो आपकी जानकारी में ये बताते कि जकात के पैसे से मस्जिद नहीं बनती है, मदरसा चल सकता है, मैंने मस्जिद अपनी में नहीं लगता जानकारी जकात का आपके पैसा। सामने रखी है। मुस्लिम तो मैंने समाज आपको निकालता है, वो नहीं, कहाँ मस्जिद लगता है वो मस्जिद आप में लोग पैसा नहीं जानो। लगता है वो, जैसे हमारे मस्जिद मंदिर में का नहीं पैसा लगता कहाँ है। जाता है हमें मालूम है, एक जानकारी नहीं, बताइए, मस्जिद कोई कानून नहीं है वो। मस्जिद में नहीं लगता वो, मस्जिद में नहीं लगता कहीं भी है, लगता हो, मस्जिद को आपके धर्म के लिए लगता है, मस्जिद में आपके नहीं लगता। बच्चों के लिए लगता है। अच्छा, अब आप जो है मेन बात पे आ जाइए। मेरा ये कहना है कि सरकार ने जो संशोधन के लिए सिस्टम उठाया है वो कानूनन तरीके से बिल्कुल सही है, लेकिन उस पैसे का कहाँ यूज होता है, न सरकार के पास कोई आंकड़ा है, न जो मुतवल्ली है उनके पास है, उनके लोगों में ही यूज होता है। किस गरीब मुसलमान की मदद कर दी है, मुझे आप जानकारी करके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ बता दीजिए। वही के वही घूम जाता है, जो मुतवल्ली होते हैं। अब इसमें अगर कलेक्टर के हाथ में दे दिया जाएगा तो पूरा सिस्टम में आएगा, कहाँ पैसा है, कितना है, देखिए क्या नहीं है। अंसार बेग जी, और समय मेन बात समय पर ये ये आरोप लगाया जाता रहा है कि क्या वक्फ बोर्ड अब एक भू माफिया की तरह काम कर रही है क्या? देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, ये भी चीजें है ना। अगर जो है आप इल्जाम लगा रहे हैं तो वक्फ बोर्ड की जगह बड़े बड़े तुर्रम खाओं ने दबा के रखी हुई है, उसको कौन निकल पाएगा? ये भी सरकार को सवाल उठाने चाहिए। बहुत सारी मेरी जानकारी में आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े तुर्रम खान जो बड़े बड़े बताइए नेता ना, है, आपकी जानकारी में है तो सबको बताइए, अरे प्लेटफॉर्म है मुझे आपके पास। अरे ये मैंने देखो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आप ये जानकारी आपकी जिम्मेदारी है, आप निकालिए। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो जो मुझ पर सजा होनी चाहिए। क्या बम्बई के अंदर नहीं है? बहुत सी जगह है। ठीक है, तो सरकार ने लेकिन जो इस चीज के लिए, लेकिन मेरा देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो चीज है वो वाकई में एक कंप्यूटराइज होनी चाहिए और आनी चाहिए, डिजिटल होनी चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी जानकारी आनी होनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल क्या हो जी। रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, तो पूरा से एकदम लेखा जोखा सामने होना चाहिए। उस चीज का फायदा हमारी कौम को होना चाहिए ना। आज तक तो होता नहीं है। मतलब वक्फ किधर है? कहीं बोर्ड से अगर आप लोगों को फायदा नहीं मिलता सर, तो कहाँ जा रहा है वो देखिए पैसा? क्या वक्त जो कमेटी है, में मैं जो लोग आपको और होते हैं एक वही जहाँ आपस तक में यही फिर कर देते हैं वही क्या? वही देखिए, कमेटी वाले और भी लोग बैठे हैं, मैं ही कहूंगा नहीं, ये भी बताएंगे कमेटी वालों ने कितनी मदद करी होगी, वो जानकारी ले, सबको लेनी चाहिए। ठीक है, यामिन कादरी वो जी की पैसा तरफ किस पढ़ेंगे। कहाँ खत्म हुआ है, यामिन कहाँ कादरी खर्च जी, हुआ है। अच्छा राम कुमार पाल जी के पास में थोड़ा, उनकी अगर प्रॉपर्टी चेक कराई जाएगी तो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है। देखिए कहाँ है वक्फ पैसा? बोर्ड की सुनिए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति और वक्फ बोर्ड के इनकम पर सरकार की नजर नहीं है, ना सरकार के कोई आज दिन भर के सदन में। वक्फ बोर्ड का पैसा है, वक्फ बोर्ड के समाज और जनता को दिखना चाहिए और ये डेटाबेस आना चाहिए। सरकार को इसमें कोई हस्तक्षेप करने की इरादे नहीं है, जो आज दिन भर सदन में चला है। बोलिए अंसार बेग जी। देखिए, सरकार की तरफ से ये सब साफ कर दिया गया था ना, तो इस पर कोई सरकार अपने अंडर में लेने वाली है। जो चीजें वही रहेंगी, जो चीजें आ रही है सामने कि भाई कोई जबरदस्ती किसी की जमीन पर कब्जा कर लेता है, ऐसे चीजों में वो केस जो है मालूम पड़ने चाहिए। सरकार ने ये भी साफ कर दिया है। तो जो वक्फ बोर्ड की जगह पे लोग कब्जा करके बैठे हैं उसका क्या? दोनों चीजें है ना, एक पहलू नहीं है। तो ये ठीक है। चीजें मैं बिल्कुल कहूंगा कानून के सिस्टम में आ रही है और अच्छा हो रहा है। ये मालूम पड़ जाएगा सिस्टम क्या चल को रहा है। वक्फ बोर्ड की जो असीम शक्तियां थी कोर्ट के ऊपर आएगी, कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करेगी। कोर्ट जो यामिन दुनिया कादरी के जी हर अगर किसी हमारे में साथ जुड़े हुए हैं, यामिन कादरी जी, यामिन कादरी जी का वीडियो फ्रीज है। रिजवान शेख साहब का मैं एक स्टेटमेंट ले लेती हूँ, उसके बाद आ रही हूँ आनंद उपाध्याय जी आपके पास। रिजवान शेख जी, आवाज आ रही है आपको? जी जो बिल सदन में पेश किया गया है सर, उसमें क्या खामियां नजर आ रही है विपक्ष को? आज शायद मेरी बातों से बहुत सारे पैनलिस्ट खुश होंगे और बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे कि शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि मैं इस तरह की बातें करता हूं। तो मैं शुरू करता हूं जी कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। मेरा मुराद ये है कि वक्फ बोर्ड का जो सारा विवाद है वो कहीं ना कहीं जो हमारे कौम के लोग, मैं सबको नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जितनी जानकारी मेरे पास मुंबई की है, बाकी और कहीं की ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मुंबई में तो वक्फ बोर्ड का मुसलमान समाज को फ़ायदा नहीं मिल रहा है।
ज्यादातर विवाद है कि वक्फ बोर्ड के जितने भी कर्ता धर्ता थे, उनकी वजह से वक्फ बोर्ड की बहुत सारी जमीन ऐसी हाथों में चली गई जिससे वक्फ बोर्ड को बहुत नुकसान हुआ। अभी आप हमारे एक साथी से आप पूछ रहे थे कि आप बताइए कौन कौन सी जगह है, तो दूसरी जगह मैं आपको बता देता हूँ अगर उनके पास जानकारी ना हो तो। पहले तो सबसे पहली जो जगह है वो हमारे देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी जी का घर बना है, वो वक्फ बोर्ड की जगह। जिस किसी ने भी बेचा है वो गलत है, उस पर केस चल रहा है, लेकिन बहुत बड़ी हस्ती है इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा है। दूसरा, एक हमारे यहाँ आप मजगांव एरिया में देखेंगे तो प्रिंस अली खान हॉस्पिटल हुआ करता था, जहाँ पे एक जगह थी वो वक्फ बोर्ड की जगह थी, वक्फ बोर्ड से लिया गया था किसी धार्मिक काम के लिए। अब उसको तोड़ दिया गया है, वहाँ पे बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग बन रही है। तीसरी एक जगह है वहीं से करीब में है, मुम्बा देवी एरिया के अंदर, साउथ मुंबई में चोर बाजार करके एरिया है, वहाँ भी मसला चल रहा है। वो ऐसे अनेक जगह है जहाँ पे इस तरह के मसले चल रहे हैं, और इस पे पूरा आरोप आता है जो भी वक्फ बोर्ड के कर्ता धर्ता है उन सब के ऊपर। और ऐसी अनगिनत जगह औरंगाबाद में या फुलदाबाद में या महाराष्ट्र की अन्य जगहों पे बेच दी गई है बिना परमिशन के, बिना मुस्लिम कौम को बताए हुए। तो अब आते हैं हमें आज के बिल के ऊपर। ठीक है, ये बिल कई सालों के बाद आया है, पहले ही आ जाना चाहिए था। इसमें लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर गैर कौम की भी भागीदारी हो रही है, जिसकी वजह से लोग नाराज है। लेकिन मेरा ये वक्फ कहना है, परिषद में कौन कौन होगा? राम कुमार पाल जी से अभी मैंने यही सवाल सुनिए किया कि विपक्ष मैं लगातार आवाज कंप्लीट उठा रहा है। जी, एक कंप्लीट करता हूँ। अब इसके अंदर ये कहना कि वक्फ बोर्ड के अंदर सिर्फ मुसलमानों के अलावा और कोई नहीं आना चाहिए, तो जो इसके जिम्मेदार है ऑल इंडिया लेवल पे वो बता सकते हैं कि क्यों नहीं आना चाहिए, क्या वजह है। लेकिन मेरी अगर आप पर्सनल राय, जो कोई मायने नहीं रखती है, बहुत बड़ा आधारा है, तो मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर कोई गैर कौम का बंदा आ रहा है तो आने दीजिए। इसका मिसाल देता हूँ मैं आपको। जब एंटेलिया का जब मुद्दा उठा था तब उसी गैर कौम का बंदा था जिसने उसके ऊपर रोक लगाई थी कि आप ये एंटीलिया को जगह नहीं दे सकते हैं, मुकेश अंबानी उसको खरीद नहीं सकते हैं। रातों रात उनका ट्रांसफर हो गया। तो इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात आती नहीं है। अगर कोई नेक आदमी है, सही आदमी है, तो उसके साथ में होना चाहिए। लेकिन जो 44 रूल्स नए लगाए गए हैं, शायद मुझे लगता है उसकी इतनी जरूरत नहीं थी। कहीं ना कहीं सरकार बिल के नाम पे कुछ गलत का इरादा हो, वो मुझे पता नहीं। आगे आप बात करें। कुछ गलत का इरादा राम कुमार हम करना चाहते थे, लेकिन अब विपक्ष हमारी ने होने मेजोरिटी नहीं दिया। नहीं है, इसीलिए ये बिल फेल हो गया। ये देखिए, मुझे सरकार की नीयत पे भी संदेह है। अगर ये संशोधन पास होते हैं तो मैं इसके लिए सरकार की तारीफ कर रहा हूँ और तारीफ करूंगा, लेकिन पहले इसको लेकिन पास पास हो होते जाने हुए दीजिए। नजर तो आ नहीं रहा और है। ये पास होते हुए फिलहाल नजर तो आ नहीं रहा है क्योंकि संख्या है नहीं। अरे इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ निशा जी, मैं जब आपके संख्या सामने थी बार बार तब इस चिल्लाता बिल हूँ। को लाया नहीं गया। मेरा भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी से कोई विरोध नहीं है। मेरा विरोध इन लोगों की दोगली नीतियों से है कि 10 साल में जब इनके पास भारी मेजोरिटी थी, पूरी मेजोरिटी होने के बाद, पहले 5 साल तक तो ये चिल्लाते थे कि हमारी राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है, राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है, राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है। फिर इनकी राज्यसभा में मेजोरिटी हो गई। इन्होंने कोई कानून नहीं लाया, ना इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया, ना इन्होंने जो भी इनके वादे थे, इनके मुद्दे थे, वक्फ बोर्ड के एक्ट में संशोधन करने का कोई कानून लाया। जिन मुद्दों की ये बात करते हैं उसके फेवर में इन्होंने कोई काम नहीं किया। ठीक है, अब राम कुमार चूंकि पाल इनको जी का जनता जवाब ने दे, राम इनकी कुमार जगह पाल जी दिखा दी बोलिए। है। राम कुमार पाल जी। देखिए, मुंबई मेट्रो की जनता को सबसे पहले ये जहरीले व्यक्ति का मैं संशोधन को बताता हूँ कि धीरूभाई अंबानी में नीचे
पीला कार्ड, राजीव गांधी कार्ड सब चलता है, तो 100% नहीं है। ऐसे ही अनमरोल में भी। और दूसरी बात, ये संशोधन इसमें भारत सरकार की तरफ से, नई सरकार का सिर्फ 3 है। 41 संशोधन पहले से ही वही किरण रिजिजू जी ने कहा कि आप ही की चीज हम लागू कर रहे हैं, आप में लागू करने की हिम्मत नहीं थी। ये सदन में मिनिस्टर ऑफ किरण रिजिजू जी ने कहा, सारे राज्यों से झूठ बोल रहे थे सदन में कि राज्यों से सलाह नहीं ली गई। उन्होंने सर्कुलर वाइज बताया कि ये राज्यों से सलाह ली गई। इतनी कोर्ट में केसेस है, इतनी चीजें हैं, और वेबसाइट की भी बात सदन को बताई। और सबसे बड़ी झूठ तो यही बात रख रहे थे कि सदन को नहीं बताया गया और मीडिया को बताया गया। तो सदन के जो जज हैं उन्होंने कहा कि आप बिल तो 6 तारीख को ही आपको लिफ्ट कर दिया था, आपके पास रखा हुआ था, आप कैसा आरोप लगा रहे हैं। ये बाहर भी झूठ और अंदर भी झूठ, इनके झूठ के सिवा चलता नहीं है। और ये जो बिल अभी चल रहा है, ये बिल के अंदर एक बड़ा मकसद है कि ये जो पैसे सदर वक्फ बोर्ड के पैसे, ये वक्फ बोर्ड के मुस्लिम समाज को, हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। हमारा चिल्लाने का भी मकसद वही था। और इसके अंदर जो दूसरे समुदाय की बात खास नहीं उठी है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का होना अनिवार्य करने का है। तीसरी, असीमित शक्ति जो दी गई थी, जो कोई कोर्ट भारत की नहीं लगती थी, वो कोर्ट लाने का अधिकार है। और तीसरा जो कर रहे थे डीएम की, तो आज के तारीख में भारत के कानून के हिसाब से राज्यसभा, लोकसभा, नगर सेवक, सबका पैसा डीएम के पास ही जाता है। सारा फंड अकाउंट डीएम ही देता है। कोई सांसद डायरेक्ट किसी संस्था के लिए काम नहीं करवाता, अपना धन डीएम को देता। अखिलेश यादव डीएम पे ऑब्जेक्शन ले रहे थे, जबकि उनका फंड का डीएम के थ्रू डायरेक्ट जा रहा है कि 5 करोड़ का फंड सांसद का। ये भी सदन में जवाब दिया गया। इनके झूठ का जवाब सदन में दिया गया, वही रिपीट कर रहा हूं मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी ने दिया है। एक मिनट। हाँ बोलिए अंसार जी। हाँ आ रही है। राम कुमार पाल जी, आनंद उपाध्याय की आवाज बंद है सर। अंसार भाई जी बोलिए। जब सदन में चर्चा हुई है तो कम से कम चर्चा हुई है तो जो चीज है वो देश को मालूम पड़ना चाहिए, देशवासियों को सबको मालूम पड़ना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कि भाई इस विषय पे चर्चा हुई है, बिल हम लेके आ रही है। रहा दूसरा सवाल, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, टीएमसी हो, जितने भी विपक्ष है, आप ये मानिए अगर ये आज जो जीत के आई है इनकी वजह से, और इनकी जैसी बात नहीं करेंगे तो कल यही हाय हाय चिल्लाएंगे, तो उनको सदन में कुछ तो जवाब देना पड़ेगा, चुप तो बैठेंगे नहीं। मतलब मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है क्या इस संशोधन का? देखिए मैं ये नहीं, ये अगर ये लोग जितने भी एमपी चुन के आए, चाहे समाजवादी की हो चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन आप भी उसी कौम से आते हैं अंसार भाई जी। आप तो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जिस चीज के लिए बनाया गया, गरीब मुसलमानों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। सरकार दावा कर रही है कि इस वक्त अब जो संशोधन आया है उससे गरीब मुसलमानों तक इसका फायदा पहुंच पाएगा। तो इससे कोई किसी मुसलमान को क्या दिक्कत हो सकती है जो नेता इसका पक्ष ले रहे हैं? जब तक जो हाई क्लास में है, जो टोली रहते हैं, जो संस्था से जुड़े रहते हैं, उन्हीं का फायदा होता है। किसी गरीब मुसलमान का कोई फायदा नहीं है। तो ये चर्चा होनी चाहिए, तो मालूम पड़ना चाहिए। अब जो ये नेता है तो उनको मान के चलिए एक कौम के वोट को कुछ तो करना है, कुछ तो विरोध करेंगे। उनको ऐसा लगता है कि हम विरोध करना चाहिए। भाई आप कहाँ बता दीजिए कहाँ गलत हो रहा है, क्या उसको खत्म किया जा रहा है, क्या उस पर पाबंदी लगाई जा रही है, जो सिस्टम में वो लाइए, वो किसी को मालूम नहीं है। जिसको मालूम तो पड़ना चाहिए, जो गरीब मुसलमान है उन तक उनका हक तो पहुंचना चाहिए। ये बात गलत किया जा रहा है। उसमें एक भी पैनलिस्ट ने ऐसा तो नहीं कहा कि संशोधन लाकर सरकार गलत कर रही है। आनंद उपाध्याय जी ने भी समर्थन। तो मेरी बात का आप जवाब दीजिए। तो समाजवादी, कांग्रेस, जितनी पार्टियां हैं, ये फिर उस पर विरोध क्यों कर रही हैं अगर गलत नहीं है इनकी नजर में? वो पार्टियों की बात नहीं, यहाँ मैंने पैनल की बात की, वहाँ पर तो पार्टी विरोध कर रही है। आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो सदन की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर तो उनका कहना है कि गैर मुसलमानों को इसमें क्यों घुसाया जा रहा है। मैं यही तो पूछना चाहता हूँ ना, क्या गलत हो रहा है, पूछना चाहिए। आप मुस्लिम कौम से आते हैं, क्या आपको दिक्कत है अगर वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुसलमान को कमेटी मेंबर या वक्फ परिषद का हिस्सा बनाया जाए तो? हमको दोगे, अच्छी बात है ना। दूर हम बढ़ाइए, सही होगा। आवाज आपकी आ नहीं रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक डिबेट हम उस दिन भी इस मुद्दे पर रखेंगे।